नमस्ते दोस्तों, हमारे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। और इस शाम के टाइम मिल रहे हैं आप सबसे कि शाम का खाना बन रहा है और भिंडी रखा हुआ था और तरोई भी अभी रखी हुई है। भिंडी बनेगा और दाल चावल भी रखा हुआ था दोस्तों, तो इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना लेंगे। और इतना खोया निकला हुआ है, 2 लीटर दूध था और रचना के यहाँ से लेकर आए थे, क्योंकि उनके यहाँ दूध अब होने लगा है, गैया बच्चा भी है। और दोस्तों यहाँ भिंडी हम चलाते रहे और उसमें नमक भी डाल दिए। खाना वगैरह सब लोग खा लिए थे, फिर कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट हुई रात में। और दोस्तों मिल रहे हैं सुबह के टाइम, ये सुबह का है और सुबह का नाश्ता हो गया है, सब लोग कर लिए और चले भी गए और हम अपने कामों में लग गए हैं। जिससे सुबह का घर बहुत सारा फैल जाता है, रूम और यहाँ भी अंदर और किचन में भी फैल गया है। उसको बाद में सफाई करेंगे। कुछ कपड़े वगैरह हैं, उसको धुलना है दोस्तों। पहले हम निकाल कर रख लिए हैं, मशीन में डाल देंगे। और यहाँ चलिए डाइनिंग टेबल पर कपड़े से पोंछ देते हैं अच्छे से। इसका वो जो कवर था वो फट गया है दोस्तों, और फिर दोबारा हम लेकर आए ही नहीं। और चलिए ऐसे ही चलेगा कुछ दिन, फिर बाद में देखा जाएगा। और दोस्तों फिर आ गए किचन में और कपड़े जितने धुलने थे उसको हम निकाल कर मशीन के पास रख दिए हैं, अभी मशीन में डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ खाना जो बचा हुआ है, सब्जी और रोटी, उसको रख देंगे साइड में। और यहाँ भी सफाई कर देंगे अच्छे से। फिर दोपहर का बनेगा दाल और चावल। काम करते रहेंगे और फिर बना भी लेंगे, क्योंकि नितेश गए हैं स्कूल, उनका भी छुट्टी 1:30 बजे हो जाएगा। 8:30 से 1:30 बजे तक स्कूल रहता है। और दोस्तों चलिए चूल्हा पोंछ देते हैं और नीचे का स्लैब भी पोंछ कर, और बर्तन वगैरह जो जूठे हैं उसको बाहर रख लेंगे धुलने के लिए। और खाना भी एक साइड में रख दिए हैं और बर्तन भी हम बर्तन स्टैंड में लगा दिए जो बर्तन था। और दोस्तों यहाँ लेकर आ गए हैं दाल, और बनाएंगे अरहर की दाल। और 2 ढक्कन ने ले लिया है, हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में सब लोग ज़्यादातर दाल चावल खाएंगे नितेश। और धुलकर रख देते हैं, दाल पकता रहेगा एक तरफ। और यहाँ सब्जी दोस्तों कढ़ाई में भी रखा हुआ है, तरोई और आलू बनाए थे और दही भी जमा दिए थे। इधर खीरा भी घिस दिए थे, कद्दूकस कर दिए, सब दही में डालकर खाए। रायता वो भी खीरे को और काला नमक भी डाल दिए थे। और यहाँ चलिए दाल धुल लिए, इसमें डाल देते हैं हल्दी और नमक, बस 2 ही चीज़ डालेंगे। बाद में लहसुन और मिर्चा और जीरा से तड़का लगा देंगे दोस्तों, और चावल भी बन जाएगा। और इधर चलिए बाकी का काम करते ही रहेंगे। और दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जितने मेरे पुराने दोस्तों हैं वो लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ दोस्तों आप लोग ज़रूर लाइक करिए। और दोस्तों यहाँ कपड़ा इतना सारा रखा हुआ था, इसको हम अभी मशीन में डाल देते हैं। ये सब ज़्यादातर इसमें कपड़े नितेश और के पापा का भी है, एक शर्ट और एक पैंट है, इसको भी अभी डाल देंगे इसमें। उसके बाद में कॉलर थोड़ा साफ़ करेंगे, हाथ से ही कर देंगे, तभी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और निरमा भी ख़त्म हो गया है, निरमा भी लेकर आएंगे। और यह मशीन चालू कर दे रहे हैं तक ये धुलता रहेगा दोस्तों, ऑटोमेटिक वाला है, इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है, केवल निरमा डाल देते हैं और पानी वगैरह अपना ही लेगा, खाली टाइम सेट कर देते हैं। और दोस्तों
चलिए हम आ गए थे छत पे, कपड़े भी वहाँ जब तक धुल रहे हैं। यहाँ चलिए बाल धुल लिए थे, कंघी कर लेते हैं। और दोस्तों हमें लगाना है मेहंदी, और मेहंदी रखी हुई है, पत्ती वाली मेहंदी लेकर आए हुए हैं, स्कूल में लगा था। और दोस्तों उसको पीसना है, वो भी सिलबट्टे पर, देखते हैं टाइम मिलेगा तब पीसेंगे। और इस समय मिक्सी ख़राब पड़ी हुई है, दोनों उसका जार जो होता है दोनों ख़राब हो गया है, छोटा वाला और बड़ा वाला। और देखिए बीच में बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। और दोस्तों सिलबट्टे पर भी जल्दी से नहीं पीस पाएगा, क्योंकि उसमें भी छिनाया नहीं गया है। जब उसको छिनाते रहो तो अच्छे से उसमें पीस जाता है। फिर भी मसाला वगैरह चटनी बहुत अच्छे से पीस गया था दोस्तों। वो देखते हैं, नहीं तो रख देंगे उठाकर, किसी दिन मिक्सी बनवा कर लाएंगे तभी पीस कर और लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ दाल बन गया है, और यहाँ हम हाथ दिखा रहे थे आप लोग को, जल गए थे क्योंकि सुबह सब्जी हम जला रहे थे दोस्तों। तो उसका भाप, जैसे थाली हटाए तुरंत ही हाथ पे ही पूरा उसका भाप आ गया, भाप से पूरा लाल लाल हो गया और जलन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही जलन हो रहा है दोस्तों। फिर आटा हमने लगा लिया था, गीला आटा, और फिर पानी से भिगाए थे काफ़ी देर तक, तो अब अच्छा लग रहा है। और दोस्तों हम आ गए थे छत पे। और दोस्तों छत पे इसलिए आए थे क्योंकि हमें धुलना है गेहूँ, और थोड़ा सरसों भी रखा हुआ है काफ़ी दिनों से, और धुलेंगे, सोच रहे हैं धुल ले थोड़ा थोड़ा करके। और आज कई दिनों से सोच रहे थे, फिर भी काम हो ही नहीं पा रहा है सुबह के टाइम। फिर वही नाश्ता वगैरह बनाओ, खाना बनाओ, कपड़े वगैरह। फिर दोस्तों आलस बहुत इस समय आ रही है, क्योंकि खाना जब सुबह खाओ फिर नींद इतनी तेज़ से आएगी, फिर लेट जाओ, फिर दोपहर हो जाता था, कोई टाइम नहीं मिलता था। इसीलिए हम आज आ गए हैं नाश्ता करके छत पे। आज लेटेंगे नहीं, आज कमर कस लेंगे और धुलेंगे, सोच रहे हैं गेहूँ भी धुल डालें साथ में, और सरसों भी। और देखते हैं। फिर दोस्तों हम धुले तो सरसों धुल तो दिए थे, पर आज नहीं हमें धुलना चाहिए। इधर गेहूँ भी रखा हुआ है 2 बोरी में, थोड़ा थोड़ा इतना ही गेहूँ है, और थोड़ा गेहूँ और रखा हुआ है, धुला हुआ गेहूँ रखा हुआ है, पिसा सकते हैं, पर इसको भी धुल लेंगे दोस्तों, धुल कर रख देंगे, भी धूप भी हो रही है। और दोस्तों टब में जो रखा हुआ है सरसों, काला वाला सरसों है, और बोरी में जो है वो पीला वाला है, हम अलग अलग ही धुलेंगे। और दोस्तों यहाँ बोरी में गेहूँ था, उसको भी बाहर रख दिए, अभी एक एक करके छत पे ले जाएंगे। पर दोस्तों केवल सरसों ही लेकर गए, गेहूँ नहीं लेकर गए, क्योंकि हमें यहाँ कपड़े फिर लेने आ गए नीचे, क्योंकि धुल गया था कपड़ा। अब इसको भी डाल देंगे। और दोस्तों ये इसमें जो सीधा है कपड़ा उसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है दोस्तों, छत पे धूप बहुत तेज़ी से लग रही है, इसलिए यहीं पर उल्टा कर लेंगे, क्योंकि उल्टा ही कपड़ा फैलाते हैं। ज़्यादातर उल्टे ही कपड़े डालने चाहिए दोस्तों सभी को, क्योंकि कलर वगैरह जो उसका निकले तो नीचे की तरफ जब डालो तो दोस्तों इतना नहीं इसका कलर उड़ जाता है, इसलिए उल्टा ही हमेशा कपड़ा डालना चाहिए। और यहाँ हम सारे कपड़े डाल दिए हैं, और यहाँ आ गए सरसों धुलने। और दोस्तों बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रहा था, पर दोस्तों हमें सरसों आज नहीं धुलना चाहिए, इससे पहले गेहूँ ही धुल लेते आज, क्योंकि गेहूँ थोड़ा वजन होता है तो नहीं उड़ेगा, और सरसों ज़रा सा हवा लगेगा दोस्तों पूरे छत पे ही फैल जाएगा। और अब धुलने लगे हैं तो धुल ही लेंगे, और काला वाला धुल लिए थे, उसके बाद में पीला वाला 2 बार 2 टब में रखना पड़ा था,
क्योंकि वो ज़्यादा था और ये काफ़ी दिनों से सरसों रखा हुआ है। धुला होता तो अब तक ख़त्म हो जाता। और दोस्तों हवा बहुत तेज़ चल रही थी और यहाँ हम सरसों धुल रहे थे और बिना चप्पल के छत पे चल ही नहीं जा रहा था। और छत हमने पहले ही धुल दिया था क्योंकि धुल कर ही डालेंगे। छत यहाँ ऊपर धुलते रहते हैं, फिर भी बहुत गंदा हो गया था इसीलिए। और दोस्तों चलिए 2 से 3 पानी धुलते से फिर वही आटा चालने वाला जो चलनी था उसी से छान कर हम यहीं पर रख दिए हैं और पानी इसका छन गया है। अब इसको हम फैला देते हैं सरसों को। पर दोस्तों अभी ये बहुत गीला ही है, फिर भी हम जिसे फैला कर गए थोड़ी देर बाद आए तो ये सरसों चारों तरफ फैल गया था। क्योंकि ये फर्श है दोस्तों, कपड़े पे डालते तो नहीं इतना फैलता और ज़रा सा हवा लगता है तो ये सरसों ढुक कर चला जाता है। क्योंकि इतना महीन होता है दोस्तों, हाथ से भी नहीं ये बटोर जाएगा। और यहाँ देखिए बहुत पहले से रखा हुआ था ये भी सरसों, इसमें है बाकड़ा दोस्तों, बाकड़ा है इसीलिए इसको पहले छानेंगे। और उस दिन पीटा था सरसों वो भी है इतना, इसको भी छान लिए हैं। जो बड़ा वाला कूड़ा वगैरह है वो निकल गया है और इसको फटक देते हैं, मिट्टी है इसमें फटक देंगे। और जो पीला वाला सरसों डिब्बे में है उसको हम चाल लेंगे, इसमें निकलेगा बाकड़ा दोस्तों। बाकड़ा वही जो जिसकी सब्ज़ी बनाते हैं, खेत में जो निकलता है उसी का बीज है, उसका भी दाल भी बनता है, बेसन बनता है और व्रत में खा सकते हैं, जिससे 9 दिन के व्रत जो रहते हैं। पहले सासू माँ थी तो वो बता रहे थे। और दोस्तों यहाँ चलिए इसको चाल लिए हैं, चालने के बाद में अब इसको चाल लेते हैं पीला वाला। अब इसको भी हम धुल देंगे, सब धुलकर सरसों इकट्ठा कर देंगे और थोड़ा बहुत पिरा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और रख देंगे। और दोस्तों नया भी सरसों थोड़ा बहुत मिलेगा, खेत में बोए हुए थे क्योंकि गांव से लाना पड़ेगा, तब तक यही चलेगा, बाद में लेकर आएंगे। और हम इसको चाल लेंगे, चालने के बाद में इसको भी धुलकर डाल देंगे छत पे, एक जगह हो जाएगा सब सरसों। और इधर देखिए बाकड़ा इतना सारा निकला हुआ है दोस्तों। थोड़ा सा चावल है आगे का जो निकला हुआ था, इसको हम छत पे रख देंगे। और चिड़िया और गिलहरी, ज़्यादातर गिलहरी ही आती हैं और कबूतर वहाँ खा लेंगे। नीचे रखा हुआ था और छत पे रख देंगे तो वहाँ सब लोग खा लेंगे। और यहाँ हम आए थे छत पे दोस्तों यही सरसों लेकर धुलने, फिर यहाँ देखे बहुत सारा सरसों इधर उधर फैल गया था। और ताकि हम बोरा और क्या कहते हैं कपड़े वगैरह और चटाई सब लगा दिए थे चारों तरफ से। फिर भी दोस्तों एक जगह खुला था एक साइड में, वहाँ से निकल कर बाहर आ गया था। फिर चारों तरफ हमने लगा दिया था और थोड़े में करके फैला दिया था। फिर आ गए थे नीचे दोस्तों और यहाँ रखा हुआ था जो दाल, वही जो हमने फरा और बनाए थे और बरिया तो बच गया था, उसको फ्रिज में रख दिए थे। और इधर बना है चाय और दोस्तों इधर बना रहे हैं हम पकौड़ी। 3 से 4 प्याज काट लिए हैं और इसी में वो बेसन डालकर और इसमें मिर्चा काटे और बाकी मसाले डाले और नमक डालकर और पकौड़ी बना रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए चने के और उड़द के दाल के पकौड़ी। और दोस्तों गरम गरम चाय, गर्मी तो होने लगी है, फिर भी एक और आए थे भैया तो उनको भी दिए, वो भी चाय पिए और पकौड़ी खाएं। फिर वो चले गए थे और दोस्तों हम आ गए तुरंत छत पे। काम नीचे तो बहुत सारा फैला हुआ है किचन, क्योंकि बर्तन धुलना है और बाकी काम करना है। फिर भी यहाँ सरसों पहले हम
बटोर कर रख लेंगे बोरी में, क्योंकि मौसम बदल रहा है और बादल भी है, लग रहा है बारिश होगी। इसलिए दोस्तों ये सरसों इतना महीन चीज़ होता है, क्योंकि इसको तो हम ऐसे छत पे डाल दिए हैं और जल्दी नहीं उठाएंगे, फिर बारिश होने लगेगी तो उठा भी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा बह जाएगा। और दोस्तों देखिए चारों तरफ हम बोरी, पल्ली, कपड़े यही सब लगा दिए थे कि अब फैले ना। बहुत कम ही फैला हुआ था, क्योंकि गीला था, जो सूख गया था वही फैल गया था दोस्तों। और छत भी धुला था, इसलिए नीचे डाल दिए, नहीं कपड़े पे ही डालते ज़्यादातर। और चलिए पहले पीली सरसों भर लेते हैं, उसके बाद में इधर काली वाला अलग भर देंगे, क्योंकि एक बार इसको भी पिरवा लाएंगे अलग ही। और पीली सरसों में ज़्यादा तेल गिरता है दोस्तों, अधिया जैसे बोलते हैं। 1 किलो 2 किलो सरसों रहेगा, 1 किलो तेल ज़रूर गिरेगा। और काले वाले में दोस्तों उसमें तो 3 किलो के होगा तो 1 किलो तेल गिरेगा, इसलिए कहते हैं कि इसमें ज़्यादा। और दोस्तों जो नीचे निकला हुआ था उसको हम उठाकर फटक लेंगे, फटक कर बोरी में डाल देंगे। और जो कपड़े पे धुल कर डाले थे वो देर में धुले थे, जब चार लिए थे निकला था जो दोस्तों सरसों वही है, उसको भी फटक कर हम रख दिए हैं उस काले वाले में। और चलिए यहाँ से सारा सामान उठाकर अंदर रख देंगे, क्योंकि बारिश होगी तो भीग जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।